आप सबका पीएस स्टडी में स्वागत है। मैं एक आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, मैं भी लेखपाल की तैयारी करता हूँ। तो आप हम सब मिलकर लेखपाल की तैयारी में नंबर कैसे बढ़ाएँ, 40 दिन में अपना स्कोर सबसे ज़्यादा कैसे बूस्ट करें, इन सब पर आज हम बात करने वाले हैं। इन सब पर हम बात करेंगे तो कैसे मतलब पहले मैं अपना बताऊँ, पहला अब हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, जैसे मैं गलती कर रहा हूँ, मैं देखो अपना मैं एग्ज़ाम्पल देकर बता रहा हूँ। भाई अपना एग्ज़ाम्पल देकर बताऊँगा, शायद आप भी उतने घंटे पढ़ते होंगे, मैं भी तैयारी करता हूँ और मैं भी कई एग्ज़ाम क्लियर किया हूँ, इसलिए मैं आपको अपना बता रहा हूँ। किसी भाई को मेरी बात बुरी भी लग सकती है और किसी को मेरी बात सही भी लग सकती है, क्योंकि जो हो रहा है हमारे साथ शायद वही आपके साथ भी हो रहा होगा। जैसे हम लोग गलती कर रहे हैं, वैसे आप लोग भी गलती कर रहे हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट ही स्टूडेंट की भावनाओं को समझ सकता है, कैसे कहाँ क्या गलती करता है और कैसे कहाँ फँसता है, वो सबके साथ होता है। चलिए हम इस पर सबसे पहले हम किस पर बात करें? सबसे पहले हम बात करते हैं इन 20 नंबर की बात करें। हम लोग क्या करते हैं? मतलब मैं बता रहा हूँ हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग उन सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं जो सब्जेक्ट इस समय नए हैं और जो पुराने सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लो ये पुराने सब्जेक्ट 20 नंबर के हैं, हम इन सब्जेक्ट को ये है दिमाग में ये है कि हमें आता है, ये मानकर हम इन सब्जेक्ट को टाइम कम दे रहे हैं, इनका रिवीजन कम कर रहे हैं और इनका प्रैक्टिस कम कर रहे हैं और हमें क्योंकि दिमाग में बैठा है ना कि हमें आता है, लेकिन आता नहीं है, क्योंकि जब भी हम मॉक लगाते हैं तो इन 20 में ज़्यादा से ज़्यादा 12, 15, बहुत हुआ तो 17, बस। समझ में आया? और जो नया सब्जेक्ट है उसको टाइम ज़्यादा दे रहे हैं और वहाँ नंबर भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। जब किसी चीज़ में टाइम ज़्यादा दोगे, नंबर नहीं बढ़ेगा तो तुम्हारा मन गिरेगा, डिमोटिवेशन होगे और तुम पढ़ाई बंद कर दोगे, यानी मॉक देना ही बंद कर दोगे। तो ऐसा क्या काम करें जिससे हमारे मॉक में नंबर भी बढ़ें और जो शेष बचे दिन 39 से 40 दिन हैं, उनमें हमारा नंबर यानी नाम कैसे आए और अपना नंबर मॉक में कैसे बढ़ाएँ? इन सब पर आज हम बात करते हैं। लेकिन मेरी बात को आपको ध्यान से सुननी होगी। शायद मेरी बात पहली बात तो किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन अगर लग भी गई तो अपना वो कमेंट में ज़रूर बताएँ और मैं जैसे बता रहा हूँ, देखो मैं अपना भाई बता रहा हूँ, अगर फ़ॉलो करोगे तो आप ही का फ़ायदा है, नहीं करोगे तो फिर आप ही घाटा है। क्योंकि देखो, मैं बता रहा हूँ कि आप अगर ऐसे-ऐसे ध्यान देंगे, वहाँ से नंबर बढ़ जाएँगे, देखना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो 20 नंबर का है, हम मॉक देते हैं। आप लोगों ने सब लोगों ने मॉक दिया होगा। उसमें आप लोग एक बात नोटिस करिए, क्या 20 में हमारे 15, 16, 17, 18 के बीच में आ रहे हैं कि नंबर नहीं आ रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग नए सब्जेक्ट के चक्कर में 20 में कहीं अभी 10 ही 12 में तो नहीं लटके? अगर ऐसा है तो आप रुक जाइए। हाँ, बाबू रुक जाइए। रुक के पहले उसको 17, 18 नंबर करिए। अगर क्योंकि भाई यूपी ट्रिपल एससी में ये जो 20 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें 17-18 आराम से लाए जा सकते हैं। नहीं 17-18 लाए जा सके तो 15 तो आराम से ही लाए जा सकते हैं, क्योंकि ये भाई एसएससी की तो है नहीं, रेलवे की तो है नहीं कि जीके की यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। लेकिन जुपिटर प्लस सी में ऐसा है, किया जा सकता है। अभी जो एग्ज़ाम हुए उनके पीवाईक्यू लगा के देख लीजिए, आप कर लेंगे। लेकिन अगर जिसके आ रहे हैं, उनको कोई समस्या नहीं होगी। फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो उसके अभी नए सिलेबस में बात मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। उसके बाद हम देखें क्या हमारे कंप्यूटर में 15 में से 10 प्लस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी हमारे पास 6, 7, 8, 1-2 नंबर आ रहे हैं? अगर ऐसा है तो रुको, रुक के पहले ये देखो कहाँ गलती हो रही है, किस टॉपिक में हो रही है। पहले कंप्यूटर को 10 प्लस करो, जब 10 प्लस हो जाए फिर क्या करो, यूपी जीके को एक बार मॉक जब दी, आप लोग सब लोगों ने दिया होगा। मॉक में ये देखो, क्या हमारे मॉक में 15 नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? यानी कि यूपी जो कि 15 नंबर आ रहे हैं, 15 प्लस कि नहीं आ रहे हैं? अगर 15 प्लस नहीं आ रहे हैं तो रुक जाओ। उसके बाद देखो क्या हमारे पास 10 आ रहे हैं, क्या हमारे पास 9 भाई आ रहे होंगे। मेरे भी खुद जब मैं मॉक लगाया था तो यूपी जीके मेरे मात्र 2 नंबर आए थे और कंप्यूटर में मात्र 5 नंबर आए थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं इतना प्रैक्टिस और रिवीजन कर चुका हूँ, आज की डेट में ये मेरे 15 यानी 16 प्लस और ये मेरे कम से कम नहीं तो 11 प्लस के आस-पास नंबर रहते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कैसे नंबर बढ़ेंगे और कैसे आएँगे। देखो, आप हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं बहुत सारे बच्चों को लाइब्रेरी में देखा हूँ, मेरे भी 2-4 फ्रेंड हैं, मैं उनको देखता हूँ, उनका एक ही रोना है, नया सब्जेक्ट आ गया, नया सिलेबस आ गया, उसके पीछे भाग रहे हैं। एक बार उसकी पीडीएफ निकलवा के पढ़ रहे हैं, किसी पीडीएफ को मतलब कोई पीडीएफ है उसको निकला के 10 से 12 बार नहीं पढ़ रहे हैं। कोई बता दिया, उसकी पीडीएफ निकला के पढ़ लो, साइंस एंड टेक की, पर्यावरण परिस्थिति की, आपदा प्रबंधन की, उस सर की पीडीएफ निकला के पढ़ लो, साइंस और टेक की, उस पीडीएफ की निकलवा के पढ़ लो। अरे भाई! एक ही पीडीएफ को अगर 10 से 12 बार रिवीजन कर लोगे तो किसी पीडीएफ के निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारे अंदर क्या नया सिलेबस, अरे नया सिलेबस कितने नंबर का आया है, जो पहले पुराना था उसको देखो कि हमारे क्या वहाँ नंबर ठीक-ठाक आ रहे हैं कि नहीं? अगर आ रहे हैं तो फिर हम नए सिलेबस की ओर भागें, अगर नहीं आ रहे हैं तो पहले हम
पुराने सिलेबस में ध्यान दें, उसके बाद हम नए सिलेबस में ध्यान देंगे, ठीक है? यहाँ ध्यान दिए कितने नंबर आना चाहिए, फिर उसके बाद आप लोग क्या करें, मेरा हिंदी में देखें, क्या मेरे 9 प्लस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? मेरा तो मानना ये है बच्चों ने सॉरी भाइयों-बहनों, बाबू कि हिंदी में 10 आना चाहिए। हिंदी में 10 लाए जा सकते हैं। अब अगर वहीं बात करें पर्यावरण पारिस्थितिकी में, साइंस और टेक में, ये ग्रामीण समाज में और उसमें करंट में, यहाँ काम है। मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि नया सिलेबस नहीं है, नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ो, लेकिन जो पुराना वाला सिलेबस है, वहाँ सबका ये देखो हम कितना अच्छा दे सक वहाँ से नंबर बढ़ेंगे, इनसे नंबर नहीं बढ़ेंगे बच्चे प्यारे यहाँ देखो नया सिलेबस है, यहाँ सबसे गलती होगी, मेरे से भी गलती होती है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, जो पुराना वाला है, वहाँ देखता हूँ कि वहाँ से नंबर बढ़ सकते हैं, इसलिए उन पर ज़्यादा काम करो। अब देखो समय तो बहुत कम बचा हुआ है। जब समय कम बचा हुआ है, सिलेबस ज़्यादा होता है, एग्ज़ाम जल्दी ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, नया पढ़ने की कोशिश नहीं करते। जो पढ़ लिया, उसको कम से कम मल्टीपल रिवीज़न करते हैं। तो मेरा मानना ये है प्यारे बच्चों, यानी प्यारे भाई या बहन कि आप लोग क्या करें, आप लोग अब मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग भी वही करिए। अगर देखो, ज़रूरी नहीं है कि मेरा बताया हुआ मैं जैसे फ़ॉलो करूँ, आप भी कि सबको फ़ॉलो करें। कुछ लोग होते हैं जो मैं बता रहा हूँ सबके साथ भी वैसे ही ऐसा हो ही रहा होगा। अगर ऐसा हो रहा है, आपको मेरी बात सही लग रही है। अब देखो क्या कर रहे हैं बहुत से बच्चे मतलब मैं भी जब मॉक लगाता हूँ, किसी दिन मेरे कितना आ गया, 69 आ गया, 69 प्लस आ गया, फिर उसके बाद किसी दिन कितना आ गया, 75 प्लस आ गया। अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ मेरे अगर इतना आ रहे हैं तो वहाँ भी ऐसा तो नहीं, वहाँ मतलब वहाँ डिपेंड करेगा एग्ज़ाम के हिसाब से, एग्ज़ाम पेपर कैसा बनाता है, सरल बनाया या तो और कठिन बनाया, वहाँ पता चलेगा। लेकिन मॉक कम से कम नहीं तो मॉक हफ्ता में 1 बार ज़रूर लगाएँ, उसको एनालिसिस करें, देखें क्या हमारे वहाँ क्या गलती हो रही है, क्या टॉपिक हो रहा है, फिर उसको बार-बार रिवीजन करें। अगर किसी के 60 प्लस भी आ रहे हैं, 60 प्लस भी आ रहे हैं, तब भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अभी हमारे पास 40 दिन है, 40 दिन कम से कम नहीं तो मान लो 35 प्लस तो वही हैं। अगर किसी के अगर अभी किसी के 55 भी आ रहे हैं, तब भी परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ से नंबर बढ़ेंगे। अभी हम लोग कर क्या रहे हैं? अभी हम लोगों ने सिलेबस कंप्लीट किया, अभी तो वो भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो अभी 10 से 15 दिन और सिलेबस कंप्लीट करिए। उसके बाद यूट्यूब से या तो सिलेबस पढ़ना बंद करिए, नोट्स से, पीडीएफ से बार-बार मल्टीपल खाली रिवीजन करिए। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, देखेंगे कि जिस दिन आप रिवीजन को कम से कम नहीं, मेरे बच्चे जिस दिन आप रिवीजन को किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन 10 से 12 बार कर लेंगे, इतने से 10 से 12 बार रिवीजन कर लेंगे, देखना वही 55 वाला स्टूडेंट वही दिन 65 मारेगा। अगर 10 से 12 बार रिवीजन करने का मतलब आप एक बार बड़ा-बड़ा अब अगर वही अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, वही अगर जिस दिन तुम्हारा 10 से 12 बार यानी कि 10 से 16 बार अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, वही देखना 75 प्लस का स्कोर आने लगेगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने रिवीजन किया ही नहीं, अभी हम लोगों ने खाली पढ़ा है उसको, अभी हम लोगों ने याद नहीं किया, कॉन्सेप्ट नहीं सीखे, अभी हम लोगों ने खाली सर जी ने पढ़ाया, नोट्स बनाया, लिखा, बस इतने में इतने नंबर आ रहे हैं। अब ये समझो अगर 40 दिन हम खाली रिवीजन करेंगे, गलती पर काम करें, नंबर नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा भाई, लेकिन नए के पीछे मत भागो, अगर भागेंगे तो आपका पागल बने, बाकी आपकी मर्ज़ी। वीडियो कैसा लगा आप लोग उसमें कमेंट में ज़रूर बताएँ, मैं क्या सुधार करूँ, मुझे भी क्या करना चाहिए। आप हम सब मिलकर एक ग्रुप बनाएँ, उसमें तैयारी करें। आप इसमें जो सवाल डाउट होता है आप कमेंट में करिए, मैं आप सबका जवाब दूँगा। अगर आप कुछ पूछेंगे, किसी चीज़ की पीडीएफ चाहिए, आपको भी चाहिए, मैं आपको सबको प्रोवाइड कराऊँगा। थैंक यू सो मच, बाय-बाय, जय हिंद, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।